upon the lady charm for this evening, Dr. Aarti Sahu. She is a product of MBBS 1993 batch admission. Then she did DGO 2003. मुझे आज पहली बार पता चला मैडम दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट है, ठोको ताली. And diploma in women empowerment and development from IGNOU 2015. And you can see हम मैडम से तब पहली बार पढ़े थे फार्माकोलॉजी में. तो डॉक्टर MC गुप्ता सर पढ़ाते थे और मैडम हम जैसे लोगों को सीधा करती थी कि भाई सीधे बैठ जाओ पीछे से. और उसके बाद कल्चरल क्लब में मैडम को पहली बार देखा. एंड आफ्टर दैट वी केम टू नो शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. एंड एवरी स्टूडेंट जिनको भी ज़रूरत होती थी मैम हमेशा बड़े प्यार से काउंसिल करके किसी भी तरह की समस्या होती थी उन्हें ज़रूर सॉर्ट आउट करती थी. थैंक यू. So my story is the love story of a fish. कॉलेज आने के बाद पढ़ाई के अलावा जिस काम में हमारा पूरी शिद्दत लगती है वो है अपनी लव स्टोरी सेट करने में. तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है लव स्टोरी ऑफ अ फिश. मैं अपने आप को फिश समय के साथ पहचाना कि मैं एक्चुअल में एक फिश हूँ. जितनी पतली बना रखी वैसे नहीं हूँ तो वेल जैसी, बट नॉनदलेस आई एम अ फिश. फिश क्यों? क्योंकि मैं आई वॉज ऑलवेज अ डीप थिंकर. I was an introverted person who was made extrovert and a lot was expected from me. So I'm going to share this love story of a fish with you. तो ये fish 1993 में PGIMS आई. I come from a middle class conservative family. मेरे father बहुत सख्त हुआ करते थे. तो जब मुझे पता चला कि मेरा admission medical college में हो गया, I was really happy. चलो घर से छुटकारा मिला. एंड आई गेस आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक चैन की सांस ली होगी. कब आ रहे हो, कब जाओगे, कहाँ, कैसे. आई वॉन्टेड टू बी एन एडल्ट, आई वॉन्टेड टू बी फ्री एंड टॉप ऑफ दैट आई वॉज अबाउट टू बी अ मेडिको. सो इससे बढ़िया, इससे मज़ेदार कोई एक्सपीरियंस हो नहीं सकता था. तो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आई वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. मेडिकल कॉलेज में जितने भी लोग आते हैं वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट ही होते हैं, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब. तो हम लोग शुरू से हमें पढ़ने का कीड़ा डाल दिया जाता है और MBBS तक हमारे टीचर्स उस कीड़े को जिंदा रखते हैं. तो आई वॉज स्ट्रेट ए. पर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज में आने के बाद आई कुड हैव ड्रॉप द कीड़ा, पर मेरा कीड़ा कंटिन्यू रहा एंड आई कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. एडेड टू दैट आई वॉज अ गुड सिंगर, अ गुड डांसर, NTSC स्कॉलरशिप होल्डर, a poetess, a good writer, good looking, smart, confident, sassy, everything. अब आप सोचोगे कि डॉक्टर आरती तो अपना गुणगान किए जा रही हैं, बट ये बहुत क्रूशियल है मेरी स्टोरी में बताना कि व्हाट बैकग्राउंड आई वाज कमिंग फ्रॉम. सो आई वाज मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर, बट एक साधारण भारतीय नारी की तरह. आई एम टॉकिंग ऑफ 25 years बैक. आई एम कमिंग फ्रॉम द जनरेशन जहाँ पे हमारी मॉम स्टे एट होम मॉम होती थी. आपकी जनरेशन में मे बी योर मॉम्स आर वर्किंग. आई गॉट अ 17-year-old डॉटर, तो शी हैज़ अ वर्किंग मॉम. मोस्ट ऑफ यू मे बी हैविंग अ वर्किंग मॉम. सो आई वॉज फ्रॉम द जनरेशन जहाँ पे करियर गर्ल्स के लिए शुरुआती था. आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज एनकरेज बाय माई पेरेंट्स टू स्टडी, बी अ डॉक्टर. बट जो इनग्रेन्ड दिमाग के अंदर था वो था कि फैमिली लाइफ पहले है, करियर बाद में है. तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट आई वाज नेवर वेरी एम्बिशियस अबाउट माय करियर. फॉर मी फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, लव, दिस वाज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन बिल्डिंग अ करियर. सो आई केम फ्रॉम दैट माइंडसेट और शुरू से लड़कियों को ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, ऐसे चलें, ऐसे बोलें, ऐसे नहीं करें, क्वेश्चन नहीं करें, जवाब नहीं दें. तो मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे हमारा उठना बैठना हर चीज़ बहुत सलीकेदार हुआ करता था. सो मैं ऑल आई वांटेड वाज सोशल अप्रूवल, पीपल टू लाइक मी, एंड आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ शीप. मीक, काइंड, होनहार, आज्ञाकारी, you can add the labels on your own. So that was me. All I wanted was social approval. And I was a textbook case of good girl syndrome. आदर्श बेटी, आदर्श स्टूडेंट. कोई फ्रेंड मुझे अपने घर नहीं लेके जाता था. क्यों? क्योंकि जैसे जाते थे, अरे आरती जैसा बनो, तो कहते थे इसको यहीं छोड़ के जाओ, घर जाएंगे मम्मी इसको देख के बिचल जाएगी. तो nobody used to take me home because I was
textbook good girl. So that is the background that I came from. अब क्या होता है जब आपका सेंस ऑफ सेल्फ अपने अंदर प्लेस नहीं होता, when it is placed on social approval, on people pleasing, on what people are thinking about you. And I guess most of you must have faced this situation once in a while. You are always hungry for approval. You do not know what actually you want. किसी के पास एक गुण हो तो बहुत आसान होता है अपना लाइफ में रास्ता निकालना। अरे ये आदमी बहुत बढ़िया सिंगर है, स्टेज पे चढ़ा दो। बट जब आपके पास बहुत सारे गुण होते हैं, कई बार आप अपना रास्ता भटक जाते हैं, आप अपना पर्पस, अपना पैशन पहचान ही नहीं पाते। तो स्ट्रेट ए स्टूडेंट होना बाहर से जितना खूबसूरत लगता है, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, it is not a very pleasant feeling from inside. So, the great Indian education system. स्कूल पहुंचे तो हमें सिखा दिया गया, do not question, work hard. क्वेश्चन पूछने वाला स्टूडेंट इज अ प्रॉब्लम स्टूडेंट। मुझे तो अच्छा स्टूडेंट बनने का कीड़ा था। आई नेवर आस्क्ड क्वेश्चंस, आई स्टडीड माय टेक्स्ट, अगेन अ गुड गर्ल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि एक बार इसमें घुस जाएं, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, आप कुछ भी हो, गधा ही बन के निकलते हैं। तो हमारा भी वही हाल था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, हमारी यूनिकनेस, हमारी इंडिविजुअलिटी को एड्रेस नहीं करता। एंड आई एम सीइंग इवन टिल नाउ nothing has changed much as far as the education system is concerned. So what we are trying to do is we are having this pressure to conform. And being a girl, I'm talking 25 years back, the pressure to conform was too much on me. पर मैं ये कहूँ कि मैंने enjoy नहीं किया, मैंने इंस्टीट्यूट में आके बहुत ज़्यादा enjoy किया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ पढ़ना आता था और यहाँ पे कम से कम 110 पेपर देने होते हैं। तो it was a great hayfield for me. I enjoyed all the festivals, but since I was not able to connect with myself, I was popular, yet I could not make very, very good friends while I was in the college. Now, I want you to understand this thing. I am having the courage today to come and tell you the parts of me where I failed myself. And I want you to learn from my mistakes, whatever mistakes I made, to make your life as beautiful as you can. So, there was this pressure to conform, and I was confused. I had no ambition as far as career is concerned. तो जब आप अपनी MBBS कर लेते हैं, तो आपके पास 4 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है, PG की तैयारी करें, कोई ऐसी ब्रांच उठाएं जिसमें बहुत पैसा बनेगा, जल्दी से नर्सिंग होम बनेगा और पैसे के पुजारी बन जाएं और इसमें कोई गलती नहीं है। सेकेंड रास्ता आपके पास ये होता है कि आप कोई पावरफुल जॉब पकड़ें। जिसने ऑल इंडिया PMT कर लिया, जिसने मेडिकल कर लिया, उसके लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना मुश्किल बात नहीं है। तो हम IAS बैठे, IPS बैठे, IRS बैठे, वट एवर एग्जाम्स वी सिट फॉर, medicos are sure to make it through the exams. So the second route we can take is the power route. There is a third route which girls take, the love route. मुझे तो प्रेम का कीड़ा था, पढ़ लिख लिया था, I was burnt out, I had no ambition, I was confused as to what my purpose in life was, and the second most important job in the medical college is falling in love. So I met my future husband in medical college, and he was a smart, handsome, very, very interesting, romantic, comedy fellow, and I promptly fell in love with him. So, by the time I finished my MBBS and entered my internship, I had already made the decision to get married. So, by the age of 23, I was married. This straight A student coming from kindergarten to gold medalist MBBS takes the decision to get married. I was the first person to get married in my class. मेरे classmates आज तक मुझ पे हंसते हैं कि तुमने बाल विवाह किया है. So it was that. Anyway, मेरे पास उस समय कोई ambition नहीं था. बड़े मजे से मैं अपना घर घर खेल रही थी. और यकीन माने जब आपकी नई नई शादी होती है तो you enjoy this. It is a phase and most of the women enjoy it. I had no particular career ambitions to follow and I just went with the flow.
मैंने अपना पहला हाउस जॉब पीडियाट्रिक सर्जरी में किया. डॉक्टर रतन आए नहीं. आई वॉज टोल्ड दैट ही वॉज सपोज टू बी अ स्पीकर टुडे. तो डॉक्टर रतन वॉज माई फर्स्ट एम्प्लॉय. एंड देन आई डिड अ 3-year stint in pharmacology. Meanwhile, I had my daughter. So I did my MBBS and my first job both at PGIMS. Now, one day, suddenly I realized that I had changed as a person. Life happens to you, you grow, you change, you become different individuals to what you think you were, and there is nothing wrong with changing because only growth and change are inevitable things. Suddenly the things that we had in common, the relationship that I shared with my husband, stopped making sense anymore to me because I had changed and so had he. क्या बताया, एजुकेशन सिस्टम सबको गधा बना के निकालती है. थोड़े समय के बाद मैंने क्या डिस्कवर किया कि मैं तो मछली हूँ और वो बंदर हैं और हमारे स्वभाव में बिल्कुल असमानता है. नाउ अ गर्ल who had given up a golden career just to fall in love, to get married, was faced with a choice. What to do? Should I let change happen and embrace the change and acknowledge that this is not the kind of life that I want? Should I stick to the relationship and try to see what I can work of it? It was a very hard time for me to realize that I had failed. For once in my life, I had failed, और मैंने इससे पहले लाइफ में कभी हार का मुंह नहीं देखा था. फेल होना क्या होता है, कभी सोचा ही नहीं था कि फेल होना कैसा फील होता है. बट the most important thing in my life, the thing which was dearest to me, the thing for which I gave up the other aspects of my life, I failed in that compartment, and thank God I failed. Because only after I tasted failure could I become the person that I am today. So let me share that journey with you. So I failed, and for a period of almost 4 to 5 years, I was in severe depression. डिप्रेशन हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं और हमें लगता है ये हमें नहीं होता, ये लोगों को होता है. आजकल तो खैर सेलिब्रिटीज आर शेयरिंग अबाउट दैट डिप्रेशन. आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, बट आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज देर इज द हाइएस्ट सुसाइड रेट अमंग्स मेडिकोस, and all of us are going through mental health issues which we feel stigmatized about, and we do not share and we do not open up. और शुरू कहाँ से होता है, हम ऐसे ही आते हैं सिस्टम में, इस तरह घुसते हैं. एक कंफर्म करने का प्रेशर होता है, एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक फैमिली का प्रेशर होता है, एंड नोबडी इज देयर. व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, आपके आसपास लोग भी हों पर आप अकेले होते हैं. सो जब आप डिप्रेशन में आते हैं तो देयर इज वन फिनोमेना दैट यू टच द लोएस्ट मोस्ट इन योर लाइफ. एंड प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ. जब आप बॉटम हिट करते हैं तो आपके पास केवल 2 रास्ते होते हैं. या तो आप सिंक करेंगे या तैरना सीख जाएंगे. बहुत से लोग सिंक करते हैं. They do not go through the emotional pain that they are facing. They numb themselves. They go for alcohol, drugs, workaholism, internet, sex alcoholics, what all problems. I also went the same way. I did not drink. I started using food for comfort. I started binge eating. I started having eating problems because I was in depression. I was in pain and I wanted comfort. तो वो comfort कहाँ से लाऊं? I started eating a lot. I was just 5 kgs short of 100 when it stuck. 5 किलो और 100 पूरे हो जाएंगे. It was not a pleasant feeling. I had polycystic ovarian disease. I had hair on my face. I was shunning society also because I was not presentable. I did not feel good about myself at all. दूसरा रास्ता होता है बाहर निकलने का, क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं तो एक ही रास्ता रह जाता है ऊपर आने का. So that was the time I had a young daughter when I found the courage to start shaping, start changing my life the way I wanted it to be. And I started my journey up. It was not an easy journey at all. Because whenever we are doing this journey, and I am telling you, most of us who are sitting in the front row,
have faced this journey one way or the other. We may not show it visibly, but there are scars inside, and most of us will identify with those scars. And I really hope that life does not give you this. But let me tell you very frankly, इस रास्ते जाए बिना गत नहीं है. So I finally had to embrace my pain and realize that I had to get the life that I wanted back into my hands. So it was a difficult time, and the only mantra that carried me through that time was one day at a time. All I could do was function for that particular day. कि मैं आज के दिन उठ गई हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मैं आज के दिन अपना दी बेस्ट दूंगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. तो वो one day करते 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 I was coming to a point where things were getting better. The only thing that kept me sane during that time, the only thing that kept me going during that time was my young daughter and my profession. यहाँ बैठे कई बार हम realize नहीं करते. But it was during that time that I realized that I was in a profession where I was giving. हम ईश्वर की कृपा से ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे हम लोगों को दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, क्योर दे रहे हैं. The more I gave to my profession, the more I healed. Now for once in my life, my profession became my priority. And I got the things straight जैसे उनको होना चाहिए था. खैर, eventually I had to have the strength to walk away. लाइफ में कई बार हमें समझ नहीं आता, बहुत छोटी सी रेखा होती है क्विट करने में और वॉक अवे करने में, और इसकी विजडम लाइफ में कई बार बहुत देर से आती है. When I was young, I felt, why should I quit? I'm not a quitter, I'm not a loser. But टाइम के साथ आप ये सीख जाते हैं कि कई बार आपको सर्कमस्टांसेस से, लोगों से दूर जाना पड़ता है जो चीज़ें आपको आपके लाइफ पर्पस के लिए सर्व नहीं करती. आपके ऊपर भी प्रेशर आता होगा. कुछ दोस्त ऐसे होते होंगे जो आपको ड्रिंक करने के लिए मजबूर करते हैं, नेगेटिव कंपनी, pulling you to things which you would not do otherwise. And yet you have to have the strength to walk away from such people, from such situations, sometimes good jobs where you feel that they are not serving you as a person, that they are not making you grow as a human being. You have to have that strength to walk away. So when I decided to walk away from the relationship in which I had invested so much, I had to face my biggest fear of all, the fear of being alone. ये ऐसा डर है कि हम ऑलमोस्ट सभी लोग इसके साथ जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने साथ डायलॉग करना नहीं जानते. We don't know what to say to ourselves, इसलिए हम अपने आप को बिजी रखते हैं. The moment we are free, we open our laptop, we open our phones, we are into WhatsApp, we are into YouTube, we are into internet surfing. We do not even spend 1 minute alone with us because we don't know कि मैं अकेले होकर अपने आप से बात क्या करूँगी. So I had to learn the art of converting that loneliness into solitude and make some sense of it. Eventually, I healed. After 4 to 5 years of depression, I healed. I started taking care of myself. I started exercising. I started building new relationships. I started being healthy. And when you know yourself, you become empowered. The more time I spent with myself, the more I came to know about myself. और मुझे लगा यार अच्छी बंदी है, इससे कभी बात नहीं की यार. I could have talked to myself more. So the more I came to know about myself, I became invincible. Then I was finally cool about myself. I found my mojo. I became okay with what I was, how I was doing in my life. I understood कि ज़रूरी नहीं है कि आपने MBBS करना है, उसके बाद PG करना है, उसके बाद शादी करनी है, उसके बाद नर्सिंग होम बनाना है, बच्चा पैदा करना है. Life necessarily doesn't have to go that way. I can have my own way, and I'm okay with whatever I am doing. So I need not compare my path to somebody else's. I made new friends. I met the people who were like me, who shared my dreams, who shared my aspirations, who had a common value system as me. तो
there is no need to fit in with everybody. All you need to know is yourself and the tribe that is with you. वो आपके पास ऑटोमेटिकली खींचे चले आ जाएंगे, वो लोग, वो परिस्थितियां जो आपके लिए सही और कंड्यूसिव होंगे. Finally, life was abundant. Last year, our 1993 batch had the 25th reunion, and I had the privilege and honor of being the organizer for my friends. Over the period of 6 months, I connected with each and every one of my classmates, and almost 113 of my batchmates landed up for the reunion, which was a record in itself. तो जो कनेक्शन, जो अफेक्शन मैं MBBS के टाइम में अपने दोस्तों के साथ नहीं स्थापित कर सकी, मुझे लाइफ ने एक सुनहरा मौका दिया कि मैं उस टाइम को रिविजिट कर सकूं. तो I consider myself very lucky, very blessed to have had this opportunity. इसके साथ ही एक छोटी सी बात और बता दूं, 1993 बैच ने एक एक्सीलेंस इन फार्माकोलॉजी अवार्ड भी रखा है, जिसके तहत हर साल एक टॉपर ऑफ फार्माकोलॉजी को 5,000 rupees cash prize, a certificate and a memento is given, and we have already given 2 prizes for the year 2018 and 2019. So the next year award is open to all of you. Please work hard. Now, I was given a second chance because I was willing to learn the lessons that life gave to me. All of us here have gone through this lesson. Yours are still to come. The carry home message from my talk. Before I do that, let me introduce myself. I am Dr. Aarti Sahu. I am consultant and proprietor of Sahu Wellbeing Clinic. It is a clinic where I am providing services in obstetrics. Added to that, I am also a diploma holder in women empowerment and development. I am a feminist, a motivational speaker, and a transformation coach. Had I not gone through the shit that I went through, I wouldn't have found my purpose in life. My area of special interest is adolescent reproductive health and counseling. I have a daughter who is 17, आपकी उम्र के नज़दीक ही है. तभी मुझे जब लगा कि आपसे बात करने का मौका है, तो मुझे लगा कि कुछ कीमती लाइफ के लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूं. माइक्रो, पैथो, फार्मा हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे. कुछ ऐसा पढ़ाना चाहती हूं जो आपके मुश्किल के समय काम आए. When life gives you lemons, you make lemonade. Please do not grab a vodka. This is what medicos are prone to. When life gives you difficult situations, drinking will not solve problems. Going into drugs will not solve problems. Embrace your pain because you become your highest version only when you have gone through the pain. So do not try to escape it. Have the strength to walk away. As I told you, walk away from friends who pull you down. Walk away from situations, walk away from habits which are not serving you. Growth and change are inevitable. इन चीज़ों से घबराएं नहीं. आप जो कल थे वो आप आज नहीं हैं, और जो आप आज हैं वो कल नहीं होंगे. So it is time to embrace change. You just cannot escape it. Whatever you lose in life, do not lose your sense of humor. अपने पे हंसने की क्षमता हमेशा रखना. अपनी गलतियों को छुपाने से अच्छा है उनको सबके सामने जाहिर करके उन सामने वाले को उनसे सीखने का एक मौका दिया जाए. You can't have any successes until you have failed. And I learned this the very hard way. Take one day at a time. Whenever you land in trouble, just remember you don't have to think the entire thing. Just do one day at a time. There is no day but today. अपने आसपास देखो, अपने लेफ्ट देखो, अपने राइट देखो. आपके दोस्त बैठे हैं. मैंने वो समय खो दिया था जब मैं आपकी पोजीशन में थी. I was young, I was popular, but I did not connect. Find the time to make connections, because it is these connections which will carry you throughout your life. Follow your path, follow your heart. Don't look, उसने रेडियोलॉजी उठाया, उसने स्किन उठाया, वो तो ऐसे कर रहा है, उसका नर्सिंग होम है. आपका रास्ता, आपकी जर्नी उससे बिल्कुल अलग है.
हो सकता है आप मेडिकल कॉलेज में टीचर बनने के लिए बने हैं, तो फॉलो योर हार्ट, लिसन टू योर गट एंड योर इंट्यूशन. Finally, I found my purpose. My purpose was to spread love, to spread light, to give hope to people who were in this situation. And finally, last of all, जो पढ़ने के अलावा हम मेडिकल कॉलेज में कर रहे आए हैं, never give up on love. Never give up on the people you love. Never give up on your passions, your hobbies. Do not give up on love, because you never know when love may strike again in life. So I'm a die-hard romantic. What I learned was that my biggest love affair was not with somebody else, but my biggest love affair was with myself. Till the time I did not understand this, my life was all upset. Now I know with self-love कि ईश्वर ने जो मुझे इतने गुण दे के नवाजा है, मुझे उसको कहाँ और कैसे यूज करना है. Thank you so much for being patient. Thanks a lot for listening my experience. This is the most heart-touching and rather something which pierced my heart. And big round of applause, ladies and gentlemen. Can we have a standing ovation for this iron lady? जोरदार तालियां, कमी नहीं. बहुत मुश्किल होता है वो शेयर करना जो आपकी ज़िंदगी में बीता है, और उसके बाद उससे निकल पाना. ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निकल पाते हैं. एक बार तालियां कम नहीं होनी चाहिए, ज़ोरदार तालियां मैं आपको. थैंक यू.